आज की कहानी एक फैशन ब्लॉगर जो ब्लॉगर है उसकी मौत की कहानी है। दिल्ली के करीब गाज़ियाबाद में एक परिवार रहा करता था। अच्छा खासा परिवार था। उस परिवार के मुखिया जो हैं वो नोएडा में एक एक्सपोर्ट शूज़ कंपनी में काम करते मुलाजिम थे। माली हालत भी ठीक ठाक। घर पे उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे, एक बेटी बड़ी और दूसरा छोटा बेटा। बेटी पढ़ने लिखने में होशियार थी, नाम रितिका। गाज़ियाबाद के एक कॉन्वेंट स्कूल में उसका दाखिला करा दिया। उसने स्कूलिंग वहीं से की, पहले 10th फिर 12th। दिखने में भी अच्छी, पढ़ाई लिखाई में होशियार, अंग्रेज़ी फर्राटेदार, कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई। फिर इसके बाद उसने अब हायर एजुकेशन के लिए BSc सब्जेक्ट चुना और ओपन स्कूल से उसने BSc करना शुरू किया। इस दौरान में रितिका की मम्मी का जो परिवार था, यानी कि रितिका का ननिहाल, उसकी नानी नाना, वो सब रहते थे उत्तर प्रदेश में। एक जगह है टुंडला रेलवे स्टेशन, मुझे हमेशा याद रहता है। तो उसी टुंडला के रहने वाले रितिका के ननिहाल के लोग अक्सर गर्मियों की छुट्टी में रितिका गाज़ियाबाद से अपनी नानी के पास जाती। एक ज़माना था जब गर्मियों की छुट्टी का मतलब ही ये होता था मामा के घर जाना, नानी के घर जाना। मुझे आज भी याद है, लेकिन वक्त बदला है। अब लोग छुट्टियां मनाने, उसके अलावा नाना नानी मामा के घर नहीं जा रहे हैं। तो फिर ये होता था कहाँ जा रहे हो भाई? तो कहीं ठंडी जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि समर वेकेशन तो गर्मी में ही होगी। तो मनाली जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, यही नाम सुनने को आता था। अब आजकल के बच्चों से पूछिए या आप देखिए और सोशल मीडिया पे तस्वीरें, तो लगता है कि इंडिया में कोई घूम ही नहीं रहा है। सभी विदेश की तस्वीरें डालते हैं। कोई स्विट्ज़रलैंड में है, कोई लंदन में है, कोई US में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ है। तो ये इसलिए कि याद आ गया, बचपन में हम सभी नाना नानी मामा के घर जाया करते थे। तो रितिका भी अक्सर जाया करती थी। इत्तेफाक से उसकी नानी के बराबर में एक लड़का रहा करता था और पड़ोसी था। तो अब ननिहाल जाती है नानी के घर में, आस पड़ोस के लोगों से ही मुलाकात होती है। तो रितिका की भी मुलाकात उस शख्स से होती है। उसका नाम आकाश था। रितिका और आकाश दोनों मिलते हैं। जब भी वो टुंडला जाती, फिर रितिका वापस आ जाती गाज़ियाबाद छुट्टी के बाद। और ये सारी चीज़ें, इनकी मुलाकात चलती रही। लेकिन रितिका ने इसको बड़ा नॉर्मल लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं आकाश के मन में रितिका के लिए प्यार जाग गया। रितिका दिखने में भी खूबसूरत थी और अब वो उसके पीछे पड़ गया। शुरू में रितिका ने उसको ध्यान नहीं दिया। अब रितिका जब गाज़ियाबाद लौट आई तो आकाश की भी एक बहन गाज़ियाबाद में रहा करती थी। अब वो सिर्फ रितिका से मिलने के चक्कर में वो गाज़ियाबाद आ जाता और अपनी बहन के घर ठहरता और उसके बाद रितिका से मिलना जुलना शुरू कर देता। फिर रितिका को उसने बताया कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, रेलवे में मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं अच्छा अफसर बन जाऊंगा। अब ननिहाल का मामला दोस्ती, धीरे धीरे रितिका भी जो है उसके प्यार में फंसती गई और आखिरकार फिर दोनों ने तय किया शादी कर लेंगे। रितिका के घर वालों ने थोड़ा सा शुरू में विरोध भी जताया, लेकिन फिर लगा कि चलो बेटी समझदार है, सही फैसला क्या होगा। तो रितिका और आकाश की शादी कर देते हैं। तो दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन तो बिल्कुल हनीमून पीरियड टाइप गुजरा, लेकिन फिर सच्चाई सामने आने लगी। आकाश की न रेलवे में नौकरी लगी, न वो कहीं और नौकरी करना चाहता था। तो बेरोज़गार घूमता रहा। अब इधर घर भी चलाना है तो क्या करे। उधर रितिका ने अपना कोर्स पूरा किया BSc। अब उसने कई बार आकाश से कहा नौकरी कर लो, वो करने को तैयार नहीं। रितिका ने अपने घर चलाने के लिए फिर एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। किसी तरह घर चलने लगा, पर उसे उम्मीद थी कि पति कमाएगा, पति कमा नहीं रहा है। इधर रितिका घर भी चला रही है और फिर जुल्म भी सह रही है। एक तो बेरोज़गार, ऊपर से आकाश शक्की। उसे लगता था उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कौन आ जाए, कोई मिले। तो अपनी बीवी पर शक करता और इस शक की वजह से बहुत झगड़ा भी होता। लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें चलती रही, बेरोज़गारी। कई साल बीते, रितिका परेशान हो गई। इस दौरान में फिर रितिका ने अपना घर छोड़ा, वो फिरोज़ाबाद पहुंच गई। वहाँ के एक स्कूल में उसने फिर टीचर की नौकरी कर ली और उसी स्कूल में उसकी मुलाकात एक विपुल से होती है। हालांकि उससे पहले ही फेसबुक पे, चूँकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी, तो फेसबुक से दोस्ती हुई थी। और इस दोस्ती के बाद विपुल ने ही उसे कहा था कि तुम्हारी नौकरी में मदद करेंगे तो तुम फिरोज़ाबाद आ जाओ। एक प्राइवेट स्कूल था जिसके मैनेजमेंट में हिस्सा था विपुल का, मतलब एक तरह से स्कूल का वो पार्टनर था। तो उसने अपनी दोस्त रितिका की मदद की, उस स्कूल में उसकी जॉब लगा दी। इधर फिर हालात ऐसे बीते कि अब रितिका ने आकाश का घर छोड़ दिया।
उसने कहा कि अब इतने जुल्म सितम नहीं सहेंगे। उसको कई बार मारा गया, उसके एक बार पैर जलाने की भी कोशिश की। तो उसने कहा कि अब लगभग छोड़ देंगे। उसने कहा अब डिवोर्स ले लेंगे। उसने डिवोर्स के लिए अर्जी भी लगाई और उधर पहुंच गई फिरोज़ाबाद। अब इधर आकाश को ये गवारा नहीं कि उसकी बीवी उसे छोड़ कर जाए। घर गृहस्थी चला रही थी, वही कमा रही थी, ये बेरोज़गार। धीरे धीरे वक्त बीता। अब उसने कई जगह उसको ढूंढने की कोशिश की। इस चक्कर में रितिका ने अपने माँ बाप से भी संपर्क तोड़ रखा, क्योंकि घर वालों के ज़रिए उसका ठिकाना पता चल जाता। और फिर उसे ये भी डर था कि आकाश उसे मार डालेगा। इधर आकाश को विपुल के बारे में भी पता चला, वो भी गुस्सा हुआ और आखिरकार कहीं ना कहीं लगा रितिका को कि शायद वो फिरोज़ाबाद तक ना पहुंच जाए। तो फिर कुछ महीने पहले रितिका और विपुल ने तय किया कि वो फिरोज़ाबाद छोड़ देंगे। रितिका आगरा पहुंच गई और आगरा में उसने एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर ले लिया 13,000 रुपीज़ में। अब वो और विपुल वहीं रहने लगे, लगभग लिव इन में। हालांकि विपुल भी शादीशुदा था, उसका एक बेटा है, वाइफ डेंटिस्ट है। लेकिन इन दोनों में प्यार हो गया। पहले हमदर्दी थी, फिर प्यार हुआ। उधर आकाश जो पहला पति है, उससे अब छुटकारा चाहती है रितिका। बेरोज़गार है, टॉर्चर भी करता है, मारता भी है। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं और उसको रितिका को अपना राज भी छुपाना है कि वो कहाँ रह रही है, क्योंकि कभी भी आकाश को पता चल गया तो उसे डर था कि मार देगा। तो वो सोशल मीडिया पे एक तरफ एक्टिव है रितिका, बाकायदा वो अपने ब्लॉग भी चला रही है और काफ़ी पॉपुलर भी, उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे ही उसके करीब 44-45,000 फॉलोअर्स हो गए थे। और रितिका आगरा इन्फ्लुएंसर के नाम से ही अपना एक ब्लॉगर, फैशन, फूड, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, इस तरह का ये ब्लॉगर, तो रितिका के नाम पर। अब इसके जो वीडियो है इंस्टाग्राम पे रितिका के, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं भी कि जिसमें बालों के और बाकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऐड भी कर रही है, तो शायद उससे भी कुछ पैसे कमा रही थी। लेकिन एक तरफ अपने पति से उसे छुपना है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी है। सोशल मीडिया के ज़रिए फिर आपके पते ठिकाने कई चीज़ें पता भी चल जाती है, तो उसे ये भी डर है। लेकिन सोशल मीडिया भी मजबूरी है, पैसे भी कमाने हैं। और वो अपने अब दोस्त के साथ लिव इन में रह रही है। इधर उसका पति लगातार अपनी बीवी को तलाश रहा है कि वो कहीं छुपी है, उसे ढूंढना है। वो उसके घर वाले को भी तंग करता है। धीरे धीरे वक्त बीता। आखिरकार आकाश को पता चल जाता है कि जो रितिका है वो आगरा के ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट में 4th फ्लोर पे रहती है और उसके फ्लैट का नंबर है 404। अब उसने, आकाश ने ये सब कुछ पता कर लिया। इसके बाद उसने पता किया कि उस अपार्टमेंट में, आमतौर पर आप दिल्ली या कहीं आसपास जाएं तो जो अपार्टमेंट्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें आप तभी एंट्री करते हैं तो गेट पे गार्ड होता है, आपको अपने नाम बताना होता है। और ज़्यादातर जगहों पे ये है कि जब आप गेट पे जाते हैं तो आप जिस फ्लैट का नंबर बताते हैं तो गार्ड जो है सीधे उस फ्लैट में फ़ोन कर देता है और पूछता है फलाने साहब आपसे मिलने आए हैं, ये नाम है, भेजूँ या ना भेजूँ। फिर ऊपर से जवाब आता है कि हाँ भेज दिए, तो आपको एंट्री करके भेज देते हैं। आगरा के इस अपार्टमेंट में भी यही चीज़ें थी और ये बात पता थी कि वहाँ पे गेट पे रोकेंगे, एंट्री कराएंगे। आकाश ने इसके लिए एक तरीका निकाला। उसने अपने 2 साथियों को लिया और साथ में 2 महिलाओं को लिया, 2 उसकी परिचित थी, और उसने कहा बस चलना, थोड़ी देर का काम है। उसके बाद ये लोग 24 जून को सुबह 10:36 पर 10:36 AM 24 जून आगरा के इस ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वहाँ पे एक मुन्ना नाम का गार्ड गेट पे बैठा हुआ था। ये कहते हैं मुझे 608 फ्लैट नंबर पे जाना है। गार्ड कहता है एंट्री कर दीजिए। अब 2 महिलाएं साथ में, आमतौर पर आप कहीं भी जाएं तो महिलाएं एक बड़ा, जो ऐसे लोग होते हैं क्रिमिनल, वो अपने आप को बचाने के लिए एक तरह से यूज़ करते हैं बच्चों को या महिलाओं को। उसको देखकर सामने वाले को शक नहीं होता, लगता है फैमिली वाले लोग हैं, फैमिली अच्छी खासी महिलाएं साथ में हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, अच्छे लोग होंगे। और यहीं पे बहुत बार क्राइम हो जाता है। कभी इस चीज़ पे भरोसा नहीं करना चाहिए आँख बंद करके। तो उस गार्ड को भी लगा कि 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं, बाकी के 2 लोग गाड़ी में बाहर वेट कर रहे थे। उसने कुछ शक जताया नहीं, फ्लैट नंबर पूछा, इन्होंने कह दिया 601, 6th फ्लोर पे था ये। बाकायदा अपना नाम भी आकाश ने लिखा, अपना मोबाइल नंबर भी लिखा, एक लेडी ने अपना नाम सुनीता लिखा। और उसके बाद एंट्री के बाद गार्ड ने कहा आप जाइए। अब ये वहाँ से अंदर गए, लेकिन ये लोग 6th फ्लोर पे नहीं जाते, 601 पे भी नहीं जाते फ्लैट नंबर। ये लिफ्ट का बटन दबाते हैं 4th फ्लोर का। इसके बाद 4th फ्लोर पे लिफ्ट रुकती है। ये चारों उसके बाद वहाँ से 404 फ्लैट नंबर की घंटी बजाते हैं। दरवाज़ा खुलता है,
सामने रितिका थी। आकाश को देखते ही रितिका घबरा जाती है। इसके बाद ये चारों अंदर घुसते हैं। सबसे पहले दोनों औरतें रितिका पर काबू पाती हैं। आकाश और उसके साथ उसका एक जो साथी आया वो विपुल को पकड़ते हैं, उसको जबरन वॉशरूम में ले जाते हैं। वहाँ रस्सी से उसके दोनों पैर बांधते हैं, पीटते हैं बुरी तरह और फिर बाथरूम में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद अब वो दोनों बाहर आए। इधर दोनों महिलाएं रितिका को काबू किए हुई थी। इसके बाद अब चारों मिलकर रितिका के हाथ और पैर दोनों बांध देते हैं, पीटते हैं, फिर उसी 4th फ्लोर की बालकनी पर ले आते हैं और बालकनी से लाकर सुबह करीब 11 बजे के आसपास आकाश अपनी बीवी रितिका को, जिसके हाथ पैर बंधे, 4th फ्लोर से नीचे फेंक देता है। इधर गार्ड अब भी अपने गेट पर बैठा हुआ है, मुन्ना। अचानक उसको कोई तेज आवाज़ सुनाई देती है किसी वजनी चीज़ के गिरने की। वो घबरा जाता है, उसे लगता है कि बम फटा या क्या हुआ, बहुत तेज़ आवाज़ है। सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपने मेन गेट का दरवाज़ा बंद कर देता है। इत्तेफाक से और भी अपार्टमेंट के लोगों ने इस चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनी, वो भी भाग कर आते हैं। जब नीचे कुछ लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 4 लोग, नीचे एक लड़की पड़ी हुई है और उसकी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहे हैं हाथ और पैर की। अब लोगों ने देखा, उनमें से एक ने वीडियो भी बना लिया। अब इन चारों ने देखा कि लोगों की भीड़ आ रही है। अब ये चारों भागते हैं वहाँ से, आकाश, उसका साथी और दोनों महिलाएं। भागते हुए गेट की तरफ बढ़ते हैं। गेट के बाहर इनका 2 साथी इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन मुन्ना ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए गेट बंद कर रखा था। बाहर जाने का रास्ता था नहीं। ये लोग गेट के पास आकर फंस गए। पीछे से अपार्टमेंट के लोग आए, एक लाश ज़मीन पर पड़ी थी, माजरा समझ गए, उन चारों को दबोच लिया। दबोचने के बाद किसी ने 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया। कुछ मिनटों में ही पुलिस पहुंच गई। अब इधर एक लाश पड़ी थी, इधर 4 लोग जो भाग रहे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद पड़ोसियों के साथ पुलिस 4th फ्लोर पर पहुंचती है, जहां से रितिका की लाश गिराई गई थी। वहाँ अंदर जाती है पुलिस, तो देखती है कि बाथरूम में एक शख्स बंद है, चिल्ला रहा है। पुलिस उसका पैर रस्सी खोलती है, उसे बाहर लाती है। विपुल था। फिर वो सारी कहानी बताता है। इसके बाद पुलिस उन चारों को ले जाती है, पूछताछ करती है। फिर पूरी कहानी यही आती है कि पति जो काम नहीं करता था, पत्नी खूबसूरत थी, वो पत्नी के ऊपर शक भी करता। पत्नी अब अपने पति से ऊब चुकी थी क्योंकि वो बेरोज़गार था, उसने झूठ बोला, ऊपर से उसे तकलीफ़ पहुंचाता था। और जब उसने डिवोर्स के लिए वो फाइल कर दिया तो उसे और भी गुस्सा आया पति को। इस दौरान में पत्नी की किसी और से दोस्ती हो गई, दोनों साथ रहने लगे। वो अपनी ज़िंदगी अब नए सिरे से जीना चाहती थी और पति को यह बर्दाश्त नहीं था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी जो कमाती है वो हाथ से निकल जाएगी, तो वो उससे बदला लेना चाहता था। और इसी बदले की आग में एक पति ने अपनी ही पत्नी को 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया। ये थी अफसोसनाक कहानी।